हाय एवरीवन। ये एक टूल उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एक हेल्दी हैबिट बनाने की कोशिश की लेकिन कोई कारण से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम डायरेक्टली टूल डिस्कस करें उसके पहले एक छोटा सा बैक स्टोरी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बुक एटॉमिक हैबिट्स का रेफरेंस दिया था। वो वीडियो के बाद मुझे एक दो दोस्त के मैसेज आए कि अर्चित, ये किताब हमने भी पढ़ी है लेकिन उसके आइडियाज को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो वो चीज मेरे दिमाग में थोड़ा अटक गई। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट वी कैन यूज सम एआई टूल टू इम्प्लीमेंट और मेक दिस बुक लाइव। सो हियर वी आर। सो मैंने ये एक पूरा गिटहब रेपो बनाया है। इस रेपो में बुक्स में डिस्कस किए गए हर एक प्रिंसिपल को मैंने इंक्लूड कर दिया। अब उसको सीधा इसके नॉलेज बेस में डाल दिया है। मतलब अब ये गिटहब रेपो वो एक सेपरेट ब्रेन की तरह वर्क करेगा जिसको सिर्फ यही पर्टिकुलर साइट या पर्टिकुलर बुक का डेटा है। अब उसको यूज कैसे करें, तो ये गिटहब रेपो को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे क्लॉड एआई। क्लॉड के अंदर विल जनरेट अ न्यू प्रोजेक्ट। यू कैन क्लिक हियर और ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का विंडो आ जाएगा। नए प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसको सबसे पहले एक नाम दे देते हैं एटॉमिक कोच फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, और इंस्ट्रक्शन को अभी के लिए ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। यू कैन बी मोर स्पेसिफिक इन दिस सेक्शन ऑल्सो, बट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज विल लीव इट अ ब्लैंक। ओके, विल जनरेट अ प्रोजेक्ट। अभी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो अपने गिटहब रेपो के अंदर स्टोर किए हुए, तो वो सब इंस्ट्रक्शन को वापस से यहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वो गिटहब रेपो को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये फाइल्स का सेक्शन देख पा रहे होंगे, वहां पे प्लस साइन पे क्लिक करो और यहाँ पे गिटहब का ऑप्शन आ जाएगा। गिटहब पे क्लिक करो, देन यू विल फाइंड दिस ऑप्शन कि आप वो गिटहब रेपो का लिंक यहाँ पे पेस्ट करो तो वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। सो आई विल सिलेक्ट दिस और मेरा जो गिटहब रेपो का लिंक है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और वंस आई सिलेक्ट ऑल दीज फाइल्स इट विल डायरेक्टली बी अवेलेबल हियर। सो वो थोड़े टाइम में अपने आप को फैच कर पाएगा। अगर ये फाइल को यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको मेरे गिटहब रेपो का लिंक चाहिए होगा। सो आई विल पेस्ट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन योर कंसोल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वो अभी यहाँ पे लोड हो चुका है। तो अभी ये आपका पूरा प्रोजेक्ट पूरे नॉलेज बेस के साथ रेडी है। नाउ वी कैन डायरेक्टली मूव टू दिस चैट पोर्शन टू आस्क फॉर द पर्सनलाइज्ड हेल्प। सो यहाँ पे आपका पूरा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स डाइव डीप डायरेक्टली। फॉर एन एग्जांपल, मुझे मॉर्निंग वॉक की हैबिट बिल्ड करनी है लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं वो बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेट्स आस्क हिम दैट आई वांट टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक। दैट्स इट। चलो लेट्स सी। Now he is asking me the questions right now. What usually happens in the morning before you walk? So most common कि मैंने पहले ट्राई किया but then I stopped. Okay. Next question is, what's the biggest reason that happens that hasn't happened yet? Okay. No fixed time. Okay. Who are you becoming by doing this? Okay. Someone who is more active or fit, someone who is calmer, cleaner, just want more energy overall. That's the general goal. That's for an example. Okay. So अब उसके पास मेरे क्वेश्चन आंसर के बेस पे उसने let's see what it has suggested. Okay. So again he is asking me a question. I will step outside and walk for 2 minutes at which time and right after. Okay, so again this is the one of the principle discussed in the book कि अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है तो ये पूरे सेंटेंस में लिखो कि आप कितने बजे करोगे और कौन सी एक्टिविटी के बाद करोगे. So this is exactly what mentioned in the book. This is exactly a usable template. What I am trying to convey you is this is the exactly usable template of this particular book, Atomic Habits. So let's say for example
I will move at 8 a.m. right after I have my tea. Okay, let's lock in. So this is something उसने बोला कि अभी आप ये सेंटेंस को याद रखो कि अब जब भी चाय पियोगे उसके बाद आपको 8 बजे निकल जाना है. बट माय क्वेश्चन कि 8 बजे चाय पीने के बाद मुझे आलस आती है और मुझे वॉक करने की इच्छा नहीं होती है. जब मुझे थॉट आता है कि चलो कुछ फोन लेके बैठ जाए या कुछ थोड़ा और काम खत्म कर दे. सो आई विल आस्क दिस एग्जैक्टली सेम थिंग टू दिस कोच. ओके, सो वेरी प्रैक्टिकल. आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने तो सोचा कि कल हाँ चाय पी के वॉक करने चाहेंगे, लेकिन जब सुबह उठते हैं चाय पीते हैं सामने न्यूज़पेपर दिख जाता है या फ़ोन दिख जाता है, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और पूरा टाइम उसी में चला जाता है और मॉर्निंग वॉक का जो टाइम हमने डेडिकेट किया था वो वहाँ से चला जाता है ना. देन सो अगेन ही केम अप विथ अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि जब after I finish my tea, I put my shoes and walk for 2 minutes before I touch my phone or the newspaper. Once I'm back, I'm allowed to scroll or read guilt free. Okay, this seems very practical one based on the habits of based on the writings in the Atomic Habits. But let push it further. I'm gonna ask it कि suggest me some tips that I don't touch my phone or newspaper. I just directly move on to the walking. So let's see what it can answer. सो हियर अगेन देयर इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट. बुक में डिस्कस किया हुआ कि एक हैबिट बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो और हैबिट ब्रेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हो. इफ यू हैव रीड दिस बुक यू विल रिकॉल इट वेरी क्विकली. सो दीज आर दी एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स लेड इन दी बुक. मेक इट इनविजिबल, मेक इट डिफिकल्ट. ओके, सो व्हाट इट इज सजेस्टिंग इज कि फोन को ऐसी जगह पे रख दो कि चाय पीने के बाद फोन दिखे ही नहीं. न्यूज़पेपर भी ऐसी जगह पे रखवा दो घर पे बोल के कि वो चाय पीने के बाद दिखे ही नहीं. और मेक दिस शूज विजिबल, चाय पियो और सीधा शूज दिखे. देन इट विल मेक दिस हैबिट अ फ्रिक्शन फ्री. ओके, सो ये एक हैबिट बिल्ड करने का एग्जाम्पल था. आप आपके यूज केस के हिसाब से उसको यूज कर सकते हो. अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स नहीं पढ़ी है तो आई मस्ट रिकमेंड कि एक बार वो बुक जरूर पढ़िए. उसमें जो प्रिंसिपल्स है वो दोज आर वेरी प्रैक्टिकल. आई यूज इट इन माई एवरीडे लाइफ और उससे मुझे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है. लेकिन अगेन एज आई टोल्ड अर्लियर कि वो हैबिट परसिस्ट करने में अगर मुश्किल आ रही है, हैबिट बिल्ड करने में थोड़ा जो फ्रिक्शन आ रहा है और आपको पता नहीं है कि आप किस तरह से नई हेल्दी हैबिट बिल्ड कर पाओ, देन दिस इज द टूल. यूज इट, ट्राई इट एंड बिल्ड हेल्दियर हैबिट्स एंड बिल्ड अ हेल्दियर लाइफ. थैंक यू.